ठीक है। अंबर जैदी जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक केस का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, निर्भया केस। सभी ने सुना है, जितना चर्चित वो केस था, जिस तरीके से पीड़िता की मां ने वो लड़ा। 7 साल बाद जो पूरा मामला था, उसमें जो दोषी थे उनको सजा मिली थी। और आप जब ये केस देखते हैं, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, उसमें अगस्त महीने में होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पूरा मामला चलता है, सीबीआई जिस तरीके से काम करती है, आज आरोपी को सजा मिल जाती है। लेकिन जैसा कि पीड़िता के माता पिता बोल रहे हैं कि और भी बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स थे, जो डॉक्टर थे, जिन्होंने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और जिस तरीके से उम्र कैद की सजा मिली है, आरोपी को सजा तो मिल गई, लेकिन जो सजा दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। और जो तमाम गेस्ट है वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं। देखिए, ये जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, चाहे हम जी निर्भया रेप और हत्याकांड की बात करें या इसके अलावा जितने भी हम रेप केसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले और जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति जो इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि सही तरह से लोगों को सजा नहीं मिल पाती है और डिटरेंस जो है, एक लॉ का नहीं है, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं उनका जी मनोबल बढ़ता है। और यही वजह है कि हम क्राइम अगेंस्ट विमेन को कंट्रोल करने में असफल हैं। कानूनी जो हमारी प्रक्रियाएं है वो बहुत ज्यादा डिले हैं, वो तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही। लेकिन सही तरह से सजाओं को ना देना और सही तरह से कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, और कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस में ये जो कुछ चीजें लग रहा है, समझ में आ रहा है जी कि बहुत सारी चीजों को छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इतना जघन्य अपराध है, उस अपराधी को सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सजा, मुझे लगता है ये नाकाफी है। और जो इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की जो सजाएं हैं वो साबित होती है, बजाय इसके कि कानून का डर हो इस तरह के अपराधों के बाद। मुझे लगता है कि ऐसे फैसलों के बाद फिर मनोबल बढ़ता है इस तरह की जी मानसिकता वालों का। जरूरी जी है जी कि हम इस तरह के केसेस फिर आगे भी कोर्ट में ले जाएं, और मुझे लगता है ये सजा काफी नहीं है। जी जैदी जी, बिल्कुल। मैंने निर्भया केस का इसीलिए जिक्र किया है क्योंकि निर्भया केस के बाद जिस तरीके से सरकार ने एक स्टेप उठाया था, निर्भया फंड बनाया था और कहा था कि जो राज्य सरकारें हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के अंदर जो पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जाए, जैसे कि स्ट्रीट के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगाना और तमाम चीजें की यहाँ पर जिक्र ये सरकार की ओर मुझे से किया लगता है गया कि था। स्ट्रीट जी लाइट और ये जो जितने भी कैमरास और ये सारी जी चीजें होती हैं, इसका ये अलग तरह उसमें आने चाहिए। ये महिला सुरक्षा फंड में क्यों आएंगे? अगर आप वैसे भी सर्विलांस होता है, स्ट्रीट जी लाइट्स रखती हैं, तो आप महिला सुरक्षा के ऊपर जो फंड है उसको आप स्ट्रीट लाइट और कैमरास में लगा देंगे। मुझे लगता है कि महिलाओं के सबसे जरूरी है कि थाना स्तर की बात हो या फिर आप कोर्ट्स की बात करें, सबसे जरूरी है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाया जाए, पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस के अंदर सेंसिटाइजेशन हो, और जहां कहीं भी इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उनको सही और साफ ढंग से उस पर जांच हो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, अब निर्भया केस का ही आपने एग्जांपल दिया, जी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था, उसमें उसके बाद भी 7.25 साल का समय लगा उसको सजा पाने दिलाने के लिए। उसमें भी क्योंकि इंटरनेशनली इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था, वो केस इतना ज्यादा हाईलाइटेड था, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसके बाद ये प्रेशर में आकर सजा मिली उन अपराधियों को, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी था, जनता जी का प्रेशर भी था और इंटरनेशनल प्रेशर भी था। आरजीकर हॉस्पिटल वाला जो केस है, इसमें कोई इतना सब लोग भूल गए हैं, कुछ दिन की बात थी। निर्भया केस को लगातार लगातार जनता ने उठाया। मुझे लगता है कि हमें इस तरह के मामलों को दबाना नहीं चाहिए। हर दिन हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह के अपराध हो रहे हैं, और कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं। तो जरूरी है कि जब तक कानून सख्ती से सजाएं नहीं मिलेंगी इस तरह के अपराधियों को, तो ये केसेस रुकने वाले नहीं हैं। आप चाहे कितना फंड आवंटित कर दीजिए, जी आप कुछ भी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, या फिर आप पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी करो, नहीं सुधरने वाली स्थिति जब तक आप अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएंगे।